हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत का सामान्य ज्ञान यानी भारत से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट से यानी वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन जितने भी मिल रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में जो शैलकृत स्थापत्य यानी जो रॉकेट आर्किटेक्चर है दोस्तों, इसके जो प्रमाण है वो कहाँ पर मिले हैं? तो धोलावीरा। कहाँ मिले दोस्तों? तो धोलावीरा के प्रमाण मिले हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, यानी जो सत्यमेव जयते है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से जो है लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनाक्षी जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो जो मीनाक्षी मंदिर है ये मदुरै जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये जो मीनाक्षी मंदिर है मदुरै शहर के यानी जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय का संस्थापक जो है वो कौन थे दोस्तों? तो जो श्वेतांबर समुदाय के जो संस्थापक थे वो स्थूल भद्र थे। कौन थे? स्थूल भद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश के जो संस्थापक यानी जो मगध पर किस राजवंश ने जो है वह शासन किया था? नंद वंश के बाद मगध पर जो किस वंश ने जो है मतलब जो शासन किया था? तो मौर्य वंश ने जो है वो शासन किया था। और बीपीएससी प्री 2005 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? यानी जो चाणक्य थे दोस्तों ये बचपन में जो है किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त। और ये यूपीपीएससी प्री 2000 जो है 16 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की अगर हम लोग बात करें तो ये पुस्तक जो है वो मतलब किसने लिखी हुई है? तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम जो है वो क्या है? इंडिका है। बीपीएससी 2000 यानी 5 में ये क्वेश्चन पूछा गया है प्री वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध के विभातस्य विभातस्य था व्यक्त की गई है दोस्तों? तो अशोक के कौन से अभिलेख में जो है? तो 13 अभिलेख में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को जो है वो चीन भेजा गया था? तो नागा अर्जुन को, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उत्तरांचल यानी उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंख शवत। शंख शवत की शुरुआत किसने की थी? यानी जो शंख शवत की जो शुरुआत है वो कनिष्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? यानी जो इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख है वो किससे संबंधित है? इसके अगर हम लोग बात करें तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। और ये आईएएस प्री 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल का कौन सा शासक, यानी जो गुप्त काल का कौन सा शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? यानी जो भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? यानी किसने जो है वो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी दोस्तों? तो ये दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? यानी जो भारत में प्रथम मुस्लिमान जो आक्रमण का जो कार्यकारी कौन था दोस्तों? तो यह मोहम्मद बिन कासिम था, याद रखिएगा, जो कि यूपीएलएस प्री 2002 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं आज जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वह लाइनें सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और भारत के ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है और भारत की हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आगरा शहर की जो स्थापना है किसने की थी? आगरा शहर की जो स्थापना है वो सिकंदर लोदी ने की थी। और यहाँ पे जो है ताजमहल भी स्थित है आगरा में, याद रखिएगा। क्या स्थित है दोस्तों? यहाँ पे ताजमहल स्थित है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो शाहजहाँ ने जो है मुमताज़ की याद में बनाया था, जो शाहजहाँ जो थे दोस्तों, इन्होंने मुमताज़ की याद में बनाया था, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर का अकबर के नाम से कौन जाना जाता है? यानी जो कश्मीर का अकबर के नाम से कौन जाना जाता है? तो जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ है, यानी जो भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ है, यानी जो निर्मित हुआ है, बलबन का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? यानी जो पानीपत की जो पहली लड़ाई में बाबर ने जो है वो किसको लड़ाया था? तो ये इब्राहिम लोदी को लड़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? यानी जो तुकाराम थे दोस्तों, ये किस मुगल कालीन के जो है वो समकालीन थे? तो जहांगीर के थे, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करेंगे खानवा का युद्ध। खानवा का जो युद्ध है वो किसके बीच में हुआ था दोस्तों? तो जो खानवा का युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था ये युद्ध, जिसमें जो है बाबर की ही जीत हुई थी, याद रखिएगा। और ये युद्ध जो है 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1527 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हमने कुछ यही बाबर से रिलेटेड जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से युद्ध लिए है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि परीक्षा में बार बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो ये 21 अप्रैल 1526 ईसा पूर्व को हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध दोस्तों, ये 21 अप्रैल 1526 ईसा पूर्व को हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की ही जीत हुई थी, याद रखिएगा, प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट देखते हैं। खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है 17 मार्च 1527 ईसा पूर्व में और राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईसा पूर्व में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की ही जीत हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो 19 मार्च 1528 ईसा पूर्व में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, यानी जो 1528 ईसा पूर्व में जो मेदिनी राय और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था चंदेरी का, और इसमें बाबर की ही जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? तो बाबर की ही जीत हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो 6 मई 1529 ईसा पूर्व में अफगानी और बाबर के बीच में हुआ था। अफगानी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की ही जीत हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि बाबर की है चारों युद्धों में जो है वो बाबर की ही युद्ध हुई थी, तो मतलब सॉरी जीत हुई थी, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इनकी लड़ाई जो है 1526, 27, 28 और 29 में किन के साथ में हुई थी, ये आपको याद रखना, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? आप ये जो शासक है इसको शासक कर लीजिएगा, जो कि मिस्टेक हो गई है। किस मुगल शासक का जो मकबरा है वो भारत में नहीं है दोस्तों? तो जहांगीर और बाबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? अगर आपको पता है, अगर हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। यानी जो जहांगीर और बाबर का जो मकबरा है वो भारत में नहीं है, अगर हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो शिव दयाल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है? यानी जो किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का जो है वो प्रयोग किया और हिंदी को जो है वो राष्ट्रभाषा माना है? वो स्वामी दयानंद।
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी सहजानंद किस आंदोलन से जुड़े हैं, यानी जो स्वामी सहजानंद जो है वो किस आंदोलन से जुड़े हैं, तो वे बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, यानी जो भारत का प्रथम वायसराय कौन है दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग है। कौन है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का अग्रणी किसे माना जाता है, यानी आधुनिक जो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जो अग्रणी है वो किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रेपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो सबसे पहले किसके समय हुई थी, जो भारतीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो सबसे पहले जो है वो किसके समय हुई थी, तो लॉर्ड कैनिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के बंटवारे से किस वायसराय का संबंध है, यानी जो बंगाल का जो बंटवारा है दोस्तों, यह किस वायसराय का संबंध है, तो इसमें लॉर्ड करिसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक है वो कौन थे, भारतीय संघ में इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का यानी जो सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सर्वप्रथम जो अधिवेशन है ये बम्बई में है या आयोजित किया गया था, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1926 में स्थापित हुई पंजाब नौजवान भारत सभा का संस्थापक कौन था, यानी 1926 में स्थापित हुई पंजाब नौजवान भारत सभा का जो संस्थापक है ये भगत सिंह, जो कि एनडीए 2016 यानी 6 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद थे, यानी स्वतंत्रता संग्राम में जो सबसे कम आयु के जो शहीद थे दोस्तों कौन कौन थे, तो ये खुदीराम बोस थे। ये इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे कम और बाकी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है दोस्तों, तो भीकाजी रुस्तम कामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है ये 1907 में सूरत अधिवेशन के समय में हुआ था, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का जो प्रस्ताव है वो प्रारूप किसने बनाया दोस्तों, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग में अलग मुस्लिम राज्य का जो समर्थन है पहली बार कब किया गया था, यानी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का जो समर्थन है वो पहली बार कब किया था दोस्तों, तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभाष्य किसकी रचना है, यानी जो महाभाष्य है दोस्तों ये पतंजलि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तहकीक ए हिंद किसकी रचना है, तो ये तहकीक ए हिंद जो है ये अल बरूनी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, यानी किस काल को जो है दोस्तों फलक संस्कृति कहा जाता है, तो मध्य पुराण पाषाण काल को जो है दोस्तों फलक संस्कृति कहा जाता है, जो कि याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मैं आप लोगों का क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूँ ऑनलाइन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, जो हड़प्पा है दोस्तों ये रावी नदी के तट पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्तिक चिन्ह, यानी जो स्वास्तिक चिन्ह होता है दोस्तों इस प्रकार का जो स्वास्तिक चिन्ह होता है ये इसकी प्राप्त कहाँ से हुई है, तो ये हड़प्पा सभ्यता से हुई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई है? जो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ से हुई है? तो गया से। और ये गया कहाँ पर स्थित दोस्तों? जो कि बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? यानी जो बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगस्थनीज किसके राज्य में आया था? यानी जो मेगस्थनीज है वो किसके राज्य में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है इसमें आया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? यानी जो भारत पर सर्वप्रथम जो आक्रमण है ये यूनानियों ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले किस वंश की जो है वो स्थापना की हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कौन एकमात्र महिला शासक थी? यानी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कौन एकमात्र जो महिला है वो शासक थी? तो रजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुसलमानों द्वारा अपनी संपत्ति के कुछ हिस्से के दान को क्या कहते हैं? जो मुसलमानों द्वारा जो अपनी जो संपत्ति होते हैं उसको कुछ हिस्से को क्या कहा जाता है? तो ज़कात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जगह को राजधानी बनाया था? यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है किस जगह को जो है अपनी राजधानी बनाया था? तो देवनागरी, जिसे आज दौलताबाद कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी की रचना जो है वो किसने लिखी दोस्तों? तो ये सूरदास ने लिखी है। साहित्य लहरी की जो रचना है सूरदास ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसमें गीता के निष्काम कर्म का सिद्धांत है? यानी जो किसमें जो है गीता के जो निष्काम कर्म का जो सिद्धांत है? तो ईसो उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है तो जैन है। प्रभास गिरी जो है जिनका तीर्थ स्थल क्या है दोस्तों? तो जैन है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और MPPSC प्रीलिम्स के लिए जो है दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन है, वन लाइनर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।